हेलो साथियों, नमस्कार। पहला एक काम आपको करना है कि इस पूरी वीडियो का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 2026 की जो आपकी बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है उसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी एक वीडियो से आने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया और 2 फरवरी को आकर के मिला लेना, क्योंकि इसमें से ही वो शानदार से टॉपिक, वो क्वेश्चन जो आज मैं बताने वाला हूं वो परीक्षा में आने वाले हैं। तो बिना देर किए बच्चों, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि इस साल आने के इसमें से आएंगे वो भैया मैं यहां आपको बताने वाला हूं। तो आ जाओ भाई, रेडी हो जाओ, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो भैया आओ पहले 20 मार्क्स की तैयारी करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर के होते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर वाले, यानी लघु उत्तरी प्रश्नों की हम बताते हैं यहां पे कौन कौन से आएंगे। ये सारे के सारे टॉपिक या क्वेश्चन जो भी है ये सब के सब आपके हर एक चैप्टर से निकाले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, यानी कि 2026 में 2 फरवरी को जो होने वाली आपकी परीक्षा उसमें ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो पहला है भैया मधुचक्र, अनिषेक फलन, जल परागण, फलवृत्ति, मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो ये यहां पे इतने आपके टॉपिक यानी क्वेश्चन मौजूद है। मतलब फलवृत्ति क्या है, जल परागण क्या है, अनिषेक फलन क्या है, मधुचक्र क्या होता है और मुकुलन से आप क्या समझते हैं। ऐसे यहां पे पर परागण युक्तियां, भ्रूणपोष और परागकण, ये आपके अध्याय 2 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है। अगला है भाई उलवेधन क्या होता है, स्तनपान अनार्थव क्या है, गर्भ निरोधक उपाय क्या है, कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। मानव शुक्राणु की संरचना क्या है, उसका डायग्राम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। परजीविता क्या होती है, सहभोजिता क्या होती है, सोहपकारिता क्या होती है और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, रेखा चित्र के साथ आपको समझ लेना है। अगला है भाई प्रसव क्या है, इसमें कौन से हार्मोन होते हैं, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जनन परत कैसे बनती है, भैया बताया है आपको, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म कैसे बनता है। विदलन क्या होता है, भ्रूण के स्तर क्या होते हैं, एकल कोश का प्रोटीन क्या है, पशु प्रजनन कैसे किया जाता है, उत्तक संवर्धन क्या होता है, अंतः पशु प्रजनन क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टॉपिक है। अब बच्चों यहां पर एक बात और समझ लो, यही नहीं अभी और भी है। पृथक्करण का नियम क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, जीन विनिमय क्या होता है, इसका डायग्राम का पता होना चाहिए, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है आपको यह पता होना चाहिए। जैव आवर्धन क्या होता है, सुपोषण क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, डॉप्सन इकाई क्या होती है, इसको कहां पे उपयोग किया जाता है पता है ना आपको, ओजोन परत आपने पढ़ी हुई है। इसके अलावा भैया बहुत शानदार ये टॉपिक, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, अनुलेखन इकाई क्या होती है, हर्षेज का प्रयोग कैसा है, डीएनए प्रतिकृति का अर्धसंरक्षी मॉडल कैसा होता है, जैव उर्वरक क्या है, सेक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन क्या होते हैं, लिंग निर्धारण क्या होता है, जैव प्रबलीकरण क्या होता है। इन लोगों के रोग जनक बताने हैं आपको। मलेरिया का रोग जनक कौन है, फाइलेरिया का रोग जनक कौन है, निमोनिया का रोग जनक कौन है, दांत का रोग जनक कौन है, एस्केरियासिस का रोग जनक कौन है, एड्स का रोग जनक क्या है, पीसीआर क्या होता है, किसने खोजा है, इसके चरण क्या होते हैं, क्लोनिंग संवाहक क्या है, बायोरिएक्टर के कार्य क्या होते हैं, जीन थेरेपी क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरी वाले सारे हैं, यही आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इनको अच्छे से आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अगर हम 15 मार्क के सब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि जो 3 क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाले करने होते हैं दीर्घ उत्तरी, आओ उसको भी देख लो भैया। अगला है जीन विनिमय क्या होता है, ये दीर्घ उत्तरी में पूछता है। दीर्घ उत्तरी में जब पूछता है भैया तो इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताना होता है। लघु बीजाणु की संरचना और उसके कार्य क्या होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु कैसे होता है ये आपको बताना है। परागण और इसके अभिकर्मक क्या होते हैं, दोहरा निषेचन कैसे होता है, सचित्र वर्णन आपको करना होगा। मानव जनन तंत्र के कार्य और संरचना, अब मानव जनन तंत्र बोल दिया तो इसमें नर जनन तंत्र अलग से पूछ सकता है या मादा जनन तंत्र अलग से पूछ सकता है, दोनों का डायग्राम पूछ सकता है, इसको तैयार करके जाना। शुक्राणु जनन कैसे होता है, अंडाणु जनन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन इसमें कार्य करते हैं वो। मासिक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मासिक चक्र क्या है इसकी प्रक्रिया का पूरा वर्णन करना होगा, ठीक है। एमटीपी क्या होता है, एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो परख रही शिशु के बारे में पढ़ते हैं आप, जिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में बताना है। गर्भ निरोधक के प्रकार, अस्थाई वाले कौन से हैं, स्थाई वाले कौन से हैं। मेंडल के नियम, वो तीनों नियम यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, सारे। गुणसूत्री विकार क्या होते हैं, जीन विनिमय, अच्छा 2 बार हो गया, जीन विनिमय क्या होता है, सही प्रकार के लिंग निर्धारण, सभी प्रकार के जितने आपने पढ़े हुए सब प्रकार के। प्रतिकृति क्या होती है, कौन कौन से एंजाइम इसमें भाग लेते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है, मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, इसके लक्ष्य क्या थे, इसकी विशेषता क्या थी, इसके निष्कर्ष क्या थे, कब प्रारंभ हुआ, सब। अनुवांशिक कूट की विशेषता क्या होती है, अनुवांशिक कूट जो 64 प्रकार के होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। इसके अलावा भैया डीएनए की संरचना और मॉडल, मतलब डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल,
अनुवादन क्या होता है, डीएनए अंगुली छापी क्या होता है, समजात और समृद्ध अंग क्या होते हैं, मानव विकास का विस्तृत वर्णन, अमीबता क्या होता है, एंटीबॉडी क्या है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम याद होने चाहिए। वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी के चरण कौन से होते हैं, उनको लिखना होगा। प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, कहां से प्राप्त होता है, इसका नामकरण क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा जीएमओ क्या होता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, जीन गन क्या है, संवाहक क्या है, बायोपायरेसी क्या होती है, मानव निर्मित इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, बेटी फसल क्या होती है, पुनर्योगन डीएनए तकनीक का विस्तृत वर्णन पूछेगा आपसे, अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होती है और जेल एक्टोफोर्सिस क्या होता है। ठीक, इसके अलावा भैया कृषि में जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जनसंख्या वृद्धि मॉडल क्या होते हैं, इसके प्रकार, लॉग फेस क्या होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक, ये आयु पिरामिड क्या होता है, जैव संरक्षण की विधियां क्या सी होती हैं, जैव विविधता की हानि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अनुक्रमण क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, वायु जल ध्वनि प्रदूषण पर टिप्पणी, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है, विश्व उष्मीकरण क्या होता है। ठीक, कार्बन और फास्फोरस के चक्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे के सारे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके वो टॉपिक और क्वेश्चन है जो कि इस साल की परीक्षा में आने वाले हैं। अब ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, ऐप पर पढ़ाए हैं और समय समय पे सबका वन शॉट ही बताया हुआ है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इन सब का मतलब सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए आपको, सारे क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, सारे के सारे टॉपिक से सर हम चाहते हैं कि एक बार आप एक लंबी सी क्लास ले लो, 7-8 घंटे की, टाइमिंग मत देखो, ये सारे के सारे टॉपिक वाले क्वेश्चन आंसर करवा दो। अगर आप ये चाहते हो तो इसके लिए भैया मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूं, वो है कम से कम आपको 1K कमेंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप लोग को ये पहले से ही आता है तो मैं इस पे अपनी ऊर्जा व्यय नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर पता चल जाएगा, और मुझे पता कैसे चलता है, आपके कमेंट से। तो अगर आपके कमेंट आते गए इस पर कि 1K कमेंट से ज्यादा हो गए कि हाँ सर हमको चाहिए, हमने नहीं पढ़ा है, तो हम इसको वीडियो लेकर आएंगे, बहुत शानदार वीडियो लेकर आएंगे, सारे टॉपिक एक वीडियो में ही क्लियर कर देंगे और लिखना भी सिखा देंगे। तो बिल्कुल फॉरगेट मत करना कमेंट करने को, लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना, वो दोस्त जो डर रहे हैं बायोलॉजी के एग्जाम से। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा।